हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3। तो बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम बच्चों सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन हमारा? बोल रहा है बच्चों, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों, ये हमारा जीएक्स है, ये हमारा पीएक्स है। तो बच्चों, ये जीएक्स बताना है इस पीएक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। तो बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड प्रमेय इसमें लागू करना पड़ेगा। गुणनखंड प्रमेय लागू करेंगे तो जीएक्स बराबर 0 रख देंगे। तो यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे तो एक्स का मान इसमें रख देंगे पीएक्स में। पीएक्स में जब एक्स का मान रखेंगे तो ये अगर 0 के बराबर पीएक्स हमारा आ गया तो हम कह देंगे इसका गुणनखंड है। अगर नहीं आया 0 के बराबर पीएक्स तो हम कह देंगे इसका गुणनखंड नहीं है। आइए हम इसे बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमने px यहाँ पे लिख लिया है और gx लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों? gx को 0 के बराबर हम कर देंगे। gx बराबर हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ये हमारा गुणनखंड प्रमेय के अकॉर्डिंग है। तो x + 1 बराबर भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x को उधर कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1। अब यही x का मान हम इस वाले बहुपद में रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम चलिए रख देते हैं इसको 2 1 की जगह x की जगह -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 का क्यूब है तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये -1 ही हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ऋणात्मक अगर कोई संख्या लिखी होती है, उसकी पावर अगर विषम है तो वो संख्या हमेशा उसका मान क्या आएगा? ऋणात्मक ही आएगा। अगर ये सम संख्या, जैसे यहाँ पे है ये सम है, इसके अंदर ऋणात्मक संख्या है, लेकिन अगर ये सम संख्या है ऊपर 2 4 6 8 तो ये हमेशा धनात्मक ये पूरा इसका मान आएगा, ये टोटल पूरा इसका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा विषम संख्या है, अंदर ऋणात्मक है, तो ये हमारा निगेटिव में आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? -1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये भी सम संख्या है 2 तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। -2 यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस का अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये -1 ऐसे लिख देंगे। चलिए बच्चों, अब ये माइनस इसका मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, +1 +2 -1। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो कट रहा है काट देंगे हम इसमें, तो ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस से कट जा रहा है, ये माइनस है, ये माइनस से कट जा रहा है, 0। तो क्या हो गया बच्चों? 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जीएक्स हमारा इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हमारा जीएक्स हम लिख देंगे, जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम अगला प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बच्चों, हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही। तो जीएक्स है, तो जीएक्स को हम सबसे पहले क्या रखेंगे? जीएक्स को हम 0 के बराबर रख देंगे गुणनखंड प्रमेय थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो x + 2 0 हो जाएगा हमारा। x का यहाँ पे मान निकाल लेंगे, उधर -2 को उधर कर देंगे तो -2 हो जाएगा। अब यही -2 हम इसमें रख देंगे, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये इसका गुणनफल है, गुणनखंड है। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया है हर जगह पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? इसकी पावर विषम है, इसकी घात विषम है, तो ये ऋणात्मक में ही पूरा मान आएगा, ये इतना पूरा। तो ये ऋणात्मक में आ जाएगा। 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितने में?
लेकिन ऋणात्मक होगा क्योंकि इसकी घात विषम है। और ये 3 इसका देख लेते हैं, 2 की घात सम है, ये ऋणात्मक है तो सम है अगर घात तो ये प्लस में आएगा। 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 तिहाई 12, इसमें यहाँ पे 12 आ जाएगा +1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा हो गया है 12 में से 8 गए के कितना आया, 4 बचेगा, 4 में एक और जोड़ देंगे, 5 आ गया। ये हमारा 5 आंसर इसमें से निकल गया, जो बताता है कि हमारा GX ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम लिख देंगे GX PX का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हम इसे फाइंड कर लेते हैं कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो GX को हम 0 मान लेंगे, x बराबर क्या लिख देंगे, -3 = 0, x बराबर 3 उधर ले जाएंगे, तो ये हम इसी को इस बहुपद में हम रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे 3 का क्यूब आ गया, 4 का और इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो ये 3 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, ये 27 हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, तो 27 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये कितना आ जाएगा, 3 तिरिक का 9, 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए ये 37, ये 27, ये 3 30 हो जाएगा और ये 6 36 हो जाएगा। तो ये टोटल 36 हो गया और ये 36 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, ये सभी, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब हम कह देंगे कि GX PX का एक गुणनखंड है। जीरो के बराबर आ गया तो गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व